हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक करंट कैरिंग फ्लैट स्ट्रिप का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसका डेरिवेशन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो केस है वो मैं आपको समझा दूं। ये हमें एक करंट कैरिंग फ्लैट स्ट्रिप इस तरह से कंसिडर करनी है जिसकी जो विड्थ है वो है ए के बराबर और जो नेट करंट फ्लो हो रहा है वो है कैपिटल आई के बराबर। और यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से जो शो करा है वो लाइन है जो कि इस फ्लैट स्ट्रिप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और ये ग्रीन कलर से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाई है और इस लाइन पर किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे दो dx विड्थ की स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। इस प्रकार से सेंटर लाइन से x डिस्टेंस पर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पर एक दो dx विड्थ की स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फ्लैट स्ट्रिप जो है ना ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो dx स्ट्रिप है ये भी दोनों जो होगी वो इनफाइनाइट लॉन्ग होगी। अब इस स्ट्रिप का, पहली वाली स्ट्रिप का इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम d के बराबर, और ये जो दूसरी वाली स्ट्रिप है इसका भी जो डिस्टेंस इस पॉइंट P से होगा वो भी d के बराबर होगा। और ये जो पॉइंट P है इस फ्लैट स्ट्रिप से हम r डिस्टेंस पे मान लेते हैं, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस फ्लैट स्ट्रिप पे जो लाइन स्टार्ट होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, वहां से उस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R के बराबर। अब ये dx स्ट्रिप कंसिडर करने का फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर से परपेंडिकुलरली इस पॉइंट ए पर जो कि इस वायर से r डिस्टेंस दूर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो बराबर होती है म्यू 0 आई बाय 2 पाई r के बराबर। ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें निकालना क्या होगा, सबसे पहले कि ये जो dx स्ट्रिप है ना जिसकी विड्थ dx है उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम मान लेते हैं di के बराबर, और इस स्ट्रिप के कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे बोल देते हैं dB के बराबर। तो सबसे पहले हम di निकालेंगे। di निकालने के लिए हमें ये मान के चलना है कि जो करंट डेंसिटी है इस फ्लैट स्ट्रिप की वो यूनिफॉर्म है। और कौन सी करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट लेंथ। तो आई करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे ए विड्थ की स्ट्रिप में से, तो आई बाय ए इक्वल्स टू डी आई बाय डी एक्स होगा। और यहां से डी आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी आई बाय ए डी एक्स। और वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट P तक का जो कि है d के बराबर। तो यहां से हम इन दोनों ही स्ट्रिप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं जो कि होगी dB के बराबर, और ये बराबर होगी म्यू 0, करंट जो है वो हमने di माना है, di बाय 2 पाई, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलरली उस स्ट्रिप से P तक का वो है d के बराबर। यहाँ पर हम di की वैल्यू पुट कर दें तो dB ये बराबर हो जाएगा म्यू 0 आई डी एक्स बाय 2 पाई ए इंटू डी के बराबर। ये हमने इन दोनों ही स्ट्रिप के कारण इस पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकाली है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ये जो dB हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली इसका एनालिसिस और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, तो ये मैं पार्ट रब कर रहा हूँ। और जब हम इस फ्लैट स्ट्रिप को यहाँ पर सामने से देखेंगे तब ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये x ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, x इक्वल डिस्टेंस पे हमने दो स्ट्रिप कंसीडर करी, सभी की जो विड्थ है दोनों स्ट्रिप की वो है dx के बराबर। a जो है वो इस फ्लैट स्ट्रिप की विड्थ है। अब
यहाँ पर ये जो dx वाला हमने जो वायर कंसिडर करा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पे, उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और ये हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, यहाँ से जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। अब ये पूरा जो एंगल है वो है 90 डिग्री, उसमें से इतना जो पार्ट है वो है थीटा के बराबर, तो ये जो पार्ट होगा वो होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। और जब हम dB के कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट हमें यहाँ पर मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी dB cos थीटा के बराबर, और दूसरा कंपोनेंट हमें यहाँ पर नीचे मिलेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी dB sin थीटा के बराबर। ये अभी हमने ये वाले कंपोनेंट की बात करी है। अब ये दूसरी वाली जो स्ट्रिप है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पॉइंट P पर, उसका जो डायरेक्शन है वो ये होगा, और जो एंगल है वो होगा थीटा के बराबर। अब यहाँ पर हम इस dV का कंपोनेंट लें तो हमें एक कंपोनेंट यहाँ पर मिलेगा जो कि होगा dB cos थीटा के बराबर, और एक कंपोनेंट हमें ऊपर मिलेगा जो कि होगा dB sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि dB sin थीटा ये जो कंपोनेंट है उन दोनों ही स्ट्रिप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लिए उसके कंपोनेंट लिए, ये दोनों कंपोनेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस dB cos थीटा के बराबर होगी, इन दोनों dx स्ट्रिप के जो बात कर रहे हैं हम उसके लिए। अब नेट हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है B, तो वो बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा के बराबर, ये नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए। और हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी लेनी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंगल्स को डिफाइन कर देते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रिप क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पर हम किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये भी अल्फा लिया और ये भी अल्फा लिया, इस पॉइंट पी से जो एंड थे ना उस स्ट्रिप फ्लैट स्ट्रिप के, वहां तक हमने लाइन ज्वाइन करके जो एंगल है उसको डिफाइन कर दिया अल्फा। और ये हमारी रेफरेंस लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसके राइट हैंड साइड जो एंगल होगा उससे लेंगे पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड एंगल होगा उससे लेंगे नेगेटिव। तो जो लिमिट होगी वो होगी माइनस अल्फा से प्लस अल्फा तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर dB निकाल लिया है और हमें dB की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सो dB की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और थीटा और d ये दोनों वेरिएबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या फिर x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं, सबको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम d की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, d ये, ठीक है, तो cos थीटा निकालना है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है x के बराबर, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो है हाइपोटेनस, और ये जो r है वो हो जाएगा बेस। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है r के बराबर और हाइपोटेनस है d के बराबर। तो यहां से हम d की वैल्यू लिख सकते हैं r sec थीटा के बराबर, ये आ गई d की वैल्यू। और x हम निकालें तो x होगा, x जो है वो परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो है r, तो x बाय r ये होगा tan थीटा के बराबर। तो x ये है r tan थीटा। अब यहाँ से x आ गया हमारे पास थीटा के टर्म्स में, तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो dx है वो हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हमने dx की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू निकाली, ये सब हम यहाँ पर पुट कर दें। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा म्यू 0 i बाय 2 पाई a, d की वैल्यू r sec थीटा ये पुट कर दी है, और cos थीटा एज इट इज, और dx की वैल्यू हो जाएगी r
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर बहुत सारी जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी, जैसे ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बचेगा, वो आएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर हमें केवल इन सबको हम कैंसिल कर दे तो केवल यहाँ पर डी थीटा बचेगा। ठीक है, ये कॉस और ये सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएगा और केवल डी थीटा बचेगा। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए जो कांस्टेंट है उन्हें हम बाहर निकाल दें, जैसे कि म्यू जीरो आई जो नेट करंट है वो कांस्टेंट है 2 पाई, और जो स्ट्रिप की विड्थ है ए वो भी क्या है कांस्टेंट। तो इन सबको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, तो डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा अपर लिमिट अल्फा लोअर लिमिट माइनस अल्फा, और जब हम लिमिट्स पुट कर दें तो हमें मिलेगा अल्फा माइनस माइनस ऑफ अल्फा, जो कि हो जाएगा 2 अल्फा। अब 2 से 2 यहां पर हो जाएगा कैंसल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास आ जाएगी म्यू जीरो आई अल्फा बाय पाई इंटू ए। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो अल्फा है इसको भी हम निकाल सकते हैं टेन इनवर्स के टर्म्स में, जैसे कि टेन अल्फा की बात करें तो ये पूरा एंगल जो है वो है अल्फा, और जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, जो कि होगी a/2 के बराबर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो है r के बराबर। तो यहां से हमें मिला टेन अल्फा इक्वल्स टू a/2r, और अल्फा इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ a/2r। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो अगर हमको साइड्स पता है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया है। ओके, सो ये था डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग फ्लैट स्ट्रिप। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।